हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। सो एक्चुअली क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है और हमें उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन चूज करना है। सो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डू नॉट चेंज। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, part of the kinetic energy is converted into X-ray energy. So let's look to the solution. But before of that, let us talk about the key concept which we are going to use here for this question. So as we know that the wavelength of characteristic X-ray is depends on atomic number of target element but not onto the accelerating potential which is into the accelerator. I mean to say, let's suppose this is nothing but water tube. So tube में क्या होता है, electrodes होते हैं. इन electrodes को बैटरी के थ्रू क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे सो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके इन इलेक्ट्रोड से क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग एक्सरे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्सरे मिलेगा. एंड इस तरीके से एक्सरे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. अब ये जो बैटरी आपको दिख रही है, ये बैटरी को जो सप्लाई दिया जाता है वो एक्चुअल में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं उसको. ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं सो इसकी वजह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है सो उस कारण से ज्यादा एक्सरे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. बट यदि हम यहाँ पर लैम्डा की बात करें, दैट इज वेवलेंथ, ओके, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, सो वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है, ना के एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर. ठीक है, ना कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच इज इनटू द एक्सरे ट्यूब. सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे. कैसे? बिकॉज यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डू नॉट चेंज. सो यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी. अब स्टेटमेंट 2 देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे. सो ये स्टेटमेंट भी एक्चुअल में करेक्ट है. नाउ हाउ दिस इज करेक्ट? सो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, दैट इज hc बाय लैम्डा. ये किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन प्लस सम काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो सिंपली लेट सपोज ये कोई एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1. सो इसमें क्या होता है, फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो भी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पर जंप करता है फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1. बट इन दैट केस it's required some kind of energy to excite. सो सेम थिंग यदि हम एक्सरे ट्यूब के लिए देखें, सो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लो लेवल ऑफ एनर्जी से हायर लेवल ऑफ एनर्जी पर एक्साइट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. अब वो एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. सो जनरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन एक्सरे ट्यूब when the electron beam is struck to the electrode, some part of kinetic energy is converted into the X-ray energy, and that is why जो स्टेटमेंट बी है, सॉरी जो स्टेटमेंट 2 है वो भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई. But statement 2, this is not a correct explanation for statement 1.
क्योंकि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर दिस स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमने डिफरेंट कंसेप्ट लगाया कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड्स होती है एटॉमिक नंबर पर, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज किया है आइंस्टाइन इक्वेशन का। तो स्टेटमेंट 2 is not correct explanation for this statement 1. That is why option A will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.